हे माय लवली व्यूवर्स, कैसे हैं आप? होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, राखी आने वाली है। राखी पर तरह तरह की मिठाइयाँ हम हमारे भाइयों के लिए बनाते हैं, पर आज मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो राखी आने में भी टाइम है, तो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ मूंग की दाल का एक ऐसा हलवा जो हम बनाएंगे बिल्कुल इंस्टेंट, बिना दाल को भिगोए। कैसे क्या प्रोसेस होगा पूरा आपको बताएंगे। फिलहाल मैं ये कह रही थी कि राखी पर हम मिठाइयाँ तो अपने भाइयों को देते हैं, उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। तो आज इस राखी स्पेशल में एक हलवे की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आप राखी पर ट्राई कर सकते हैं। और भी तरह तरह की यूनिक मिठाइयाँ हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। हम आपके लिए लेकर आए हैं मूंग के दाल के हलवे की एकदम इंस्टेंट रेसिपी। जी हाँ, जो हम बनाएंगे फटाफट, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी लंबे इंतजार के आप ये मूंग दाल का हलवा बना सकते हैं। हो गए ना सरप्राइज? चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। मूंग दाल का इंस्टेंट हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने पीली मूंग की दाल ली है, जिसे अच्छे से आपको 2 से 3 बार पानी से धो लेना है। अच्छे से धो लेने के बाद इसे इस स्ट्रेनर में इस तरह से फैला देना है ताकि सारा पानी जो इसका है वो निकल जाए। अब जो हलवा बनाने का प्रोसेस है वो इंस्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सारा पानी इस तरह से हमारी दाल से निकल गया है। और अब इसे लेके चलते हैं हम नॉन स्टिक पैन में, और इस नॉन स्टिक पैन में बिना किसी घी के आपको ये दाल ट्रांसफर कर देनी है। अब हम इसे करेंगे रोस्ट। सो मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे लगातार हिलाएंगे जब तक कि ये हमारी दाल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती और पानी भी इसका अच्छे तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो जब भी हम मूंग दाल का हलवा बनाते हैं, हम दाल को भिगोते हैं, उसे पीसते हैं, और फिर उस दाल को जब हम सेकने की कोशिश करते हैं तो घंटों लग जाते हैं, साथ ही हाथ भी दुख जाते हैं क्योंकि बुरी तरह वह दाल चिपकने लगती है। पर इस प्रोसेस से ऑथेंटिक हलवा आप बना सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के। तो देखिए, लगभग 5 से 7 मिनट में मीडियम लो फ्लेम पर ये कलर आपकी दाल का आ जाना चाहिए। लग रहा है ना कितना सुंदर? तो इस तरह गोल्डन कलर आपका यहाँ दाल का जब आ जाए तो इसे एक दूसरी थाली में ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपने उसी पैन में दाल को छोड़ दिया, गैस बंद भी कर दी, तो भी पैन इतना गर्म रहता है कि ये दाल जो हमारी है वो ओवरकुक हो जाएगी। तो चलिए थाली में से ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद एक ब्लेंडिंग जार लेंगे। अब इस दाल को हमें इसमें दरदरा पीस लेना है। जी हाँ, जो भी मेहनत हमें दाल के हलवे में लगती है वो उसकी सिकाई में होती है, और वो सिकाई का प्रोसेस हमने यहाँ पर पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो है ना बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक? ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा, और यकीन मानिए अगर किसी को आप नहीं बताएंगे तो वो जज ही नहीं कर पाएगा कि ये हलवा आपने बनाया सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो देखिए, इस तरह हमने बारीक दरदरा पाउडर इस दाल का कर लिया है, और कलर से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी भुनी हुई सिकी हुई ये हमारी दाल, इसका मिक्सचर हमें मिल गया है। तो चलिए, अब देर किस बात की, फटाफट से हम हलवा बनाते हैं और आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। तो अब उसी नॉन स्टिक पैन में मैंने यहाँ पर घी डाला है, और इस घी में मैं रोस्ट करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, आप कच्चे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर रोस्ट करने के बाद इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ काजू और बादाम मैं रोस्ट कर रही हूँ, और जब ये दोनों ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसे निकाल कर भी अलग रख लेंगे। तो चलिए, अब वापस उसी नॉन स्टिक पैन में हम हमारे हलवा बनाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। रोस्ट करने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच घी डाला था, और अब उतना ही घी सफिशिएंट है। अभी मैं इसको डालकर मिक्स करके देखूंगी कि घी की जरूरत और है कि नहीं। तो यस, मैं आपको बता दूं, इस दाल के हलवे में घी भी बहुत ही कम लगता है। आपको इतना ही घी डालना है जितना कि ये हमारा दाल जो है वो उसको अब्सॉर्ब कर ले। एक कटोरी घी 250 ग्राम दाल में ही सफिशिएंट था। ये देखिए, इस तरह ये घी भी धीरे धीरे छोड़ देगा, और कलर जो दाल को हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था, तो लगभग 2 ही मिनट में आपको वो कलर मिल जाएगा जो आपको आधे से पौन घंटे में दाल के हलवे की सिकाई के बाद मिलता है। लग रहा है ना कितना बढ़िया कलर? तो फटाफट से ये तैयार है। अब सिकाई करते करते यहाँ हमने दूध भी चढ़ा दिया है, जिसमें केसर डाला है। जी हाँ, यहाँ हम डालने वाले हैं दूध। इससे क्या होगा, जो हमारा दाना है वो अच्छे से इसमें फूल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ड्राई रोस्ट दाल इसमें डाली है, तो इसलिए ये सब डालना बहुत जरूरी है। और सिकाई का आपका अंदाजा कैसे होगा? इस तरह पानी के छींटे इसमें मारे हैं, इसने घी छोड़ दिया है, तो मीन्स अब दूध डालने की बारी है। तो आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, पर इंस्टेंट दाल के हलवे में दूध ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि ये जो हलवा है एकदम दानेदार और सॉफ्ट बनेगा। तो अब इसमें लगभग हम आधा किलो दूध डाल रहे हैं, जिसे आपको धीरे धीरे मिक्स करना है। दाल हमारी थी 250 ग्राम, तो लगभग आधा किलो ये केसर वाला दूध हम इसमें डाल रहे हैं। और केसर से क्या गजब की फ्लेवर हमारी दाल के हलवे में आई थी। तो दाल के हलवे को बनाने का ये नया तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। ट्राई करेंगे तभी इसका रिजल्ट आपको समझ में आएगा। और सही बता रही हूँ, हमारे घर में तो कोई भी नहीं पहचान पाया कि ये दाल का हलवा बनाया गया है 10
और सिर्फ 10 ही मिनट में। तो लगभग 2 से 3 मिनट में ही ये जो सारा दूध है हमारी दाल एब्जॉर्ब कर लेगी। और मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही कुकिंग टाइम जो है इसका रिड्यूस हो गया था क्योंकि हमने रोस्टेड दाल डाली थी। तो 10 ही मिनट में, पहले रोस्ट करने के प्रोसेस में हमें 5 मिनट लगे और ये पूरे बनाने के प्रोसेस में हमें सिर्फ 5 ही मिनट लगे हैं। तो 10 मिनट में ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए सारा दूध जो है इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। कलर आप देख सकते हैं कितना औसम आया है। और इस स्टेज पर आप डाल देंगे शुगर। तो यहाँ शक्कर मैंने 250 ग्राम ली है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और शक्कर घुलने तक अब इस हलवे को पकाना है और फिर जब ये घी छोड़ देगा तो हमारा हलवा तैयार। तो अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको इसका ऑसम रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर से ये हलवा ट्राई करके देखिएगा। कभी भी मीठा खाने का मन हो, फटाफट से आपको दाल को अच्छे से धोना है, रोस्ट करना है और इस तरह हलवा बनाना है। और देखिए देखते ही देखते ये सारी शुगर पिघल गई है और हमारे हलवे ने घी भी छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पे हमारा ये हलवा बनकर तैयार है। अब बारी है इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने की। उससे पहले आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, लग रहा है ना एकदम लाजवाब दाल का हलवा। तो चलिए, जो रोस्ट करके हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो भी इसमें मिक्स कर दिए हैं और अब इसे करते हैं गर्मा गर्म सर्व। तो होप आज की रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसी नई नई रेसिपीज आने वाली है तड़का विद स्टाइल पर। राखी स्पेशल तरह तरह की मिठाइयाँ कम घी में बनने वाली। और फिलहाल ये जो हलवा हमने बनाया, बहुत ही मज़ेदार। तो भाई मैं तो अपने भाइयों के लिए राखी पर यही ट्राई करने वाली हूँ। इतने दिन पहले ट्राई करके देख चुकी हूँ, इतना टेस्टी बना था कि सारी मिठाइयाँ इसके आगे फेल है। और आप क्या बनाने की सोच रहे हैं, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।